Hey fam, welcome back to the Densta. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं एंड बहुत टाइम बाद हम द देशभक्ति वीडियो कवर कर रहे हैं द कंटेंट फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर्स टू टूरिस्ट एंड हाउ गवार स्वैग इज ruining India's I reputation. swear, that was a much needed video, I believe. हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दिस वीडियो आई बिलीव हम मिस करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग एंड कोई कवर करने के लिए भी ऐसे होता ना कि Every other day there is a meme going viral because some people हाँ decides हाँ to हाँ हाँ decided to यस do something. तो मज़ा आने वाला है. चलो देखते लेट्स हैं. बिगिन Yes. और देखते हैं वीडियो कैसी है. मिलिए मलिक स्वॉशबकलर से, नए इंडिया का नया कंटेंट क्रिएटर. कंटेंट के नाम पर गालियां, ठरक और नेशनलिज्म का चोगा. तुर्की में स्वॉशबकलिंग अंदाज से इस्तांबुल में घूमते हुए दुकानों में घुस घुस कर स्वॉशबकलिंग अंदाज में पूछ रहे हैं, कहां है इंडिया का फ्लैग, दिखाओ मुझे इंडिया का फ्लैग. Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. वो जल गया. उसकी बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में. Where is the Indian flag? No Indian flag. Next time I'll come. I'll bring a Indian flag for you. कैसे उसने वो इंडिया का सुन के कैसे मुंह बना लिया. वो हिंदुस्तान का जल के ना एकदम जल गया. अपनी ही गाइड पे हिंदी में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिमार्क्स मारते हुए, रिकॉर्ड करते हुए हाँ, मैंने देखी पब्लिक वीडियो कंजम्पशन एक के लिए भाई. सामान दिखा रहे हैं. कमाल. And who देख रहे हो thinks ना this यार is a आप good कमाल. idea? कसम से ना मैं ना बड़े पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ. मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े ना चेक करूँ क्या है ना. लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा. आपको पिलाना पड़ेगा. आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना निकली करना तो नीचे से चेक कर लिए. मलिक भाई ने सोचा होगा कि हिंदी में अभद्रता कर रहा हूं, गाली बक रहा हूं, रेप थ्रेट्स दे रहा हूं, अपना गवार स्वैग दिखा रहा हूं, तुर्की के लोगों को क्या समझ में आने वाला है. और साथ ही में इंडिया की फ्लैग की बात हो रही है तो राष्ट्रभक्ति के पूरे नंबर मिलेंगे, पूरा कंटेंट वायरल हो जाएगा. अपनी ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझा स्वॉशबकलर जी ने, खासकर कि तब जब तुर्की और भारत के संबंध आजकल बिगड़े हुए हैं तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट को लेकर. लेकिन मलिक स्वॉशबकलर के वायरल होने के सपनों पर पानी तब फिर गया जब तुर्की में लोगों ने हिंदी समझकर उसके अश्लील यूट्यूब टाइटल्स को देखकर रेड फ्लैग रेस किया, कंप्लेंट किया. और तब मलिक आनंद फानन में सारा सामान अपना डिलीट करने लगे, वीडियोस डिलीट करने लगे. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. तुर्की की पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया. अब बेचारा मलिक एंड्रयू टट्टे तो ना बन पाया, बाल पहले से ही नहीं थे, अब इज्जत भी जाती रही. पुलिस की खातिरदारी के बाद सनग्लास उतारकर माफी वीर बन गया वो. Lütfen beni affedin, lütfen beni affedin, lütfen beni affedin. Ben çok özür diliyorum. Bütün Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve bütün Türk milletinden Of ve course, Türk man. halkından ben özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Lütfen beni affedin. मलिक ना पहला है ना आखिरी सोशल मीडिया क्रिएटर है या भारत से कोई टूरिस्ट है जो विदेश जाकर भारत ये का तो बहुत नाम extreme level है, बदनाम तो कर मैंने रहा कभी है. देखा ही नहीं कहने था. के तो हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरानी है, कितनी अनोखी है, वो हमें कितनी प्यारी है, कितनी प्रिय है, इतनी कि हम उसे अपने घर में बचाकर ताला चाबी के अंडर रखते हैं और बाहर निकालकर हम सिर्फ अपना गंवार स्वैग दिखाते हैं, उसी को प्रमोट करते हैं. और इस डिपार्टमेंट में हम तेजी से विश्व गुरु भी बन गए हैं. शोर शराबे में, लाइन तोड़ने में, चोरी चकारी में, पंगे लेने में हम सबको बहुत मीलों दूर पीछा छोड़कर आगे आ गए हैं. और जब कभी कभार ये सब अभद्रता करते हुए हमें पकड़ लिया जाता है तो मुंह से आह निकलती है. देशभक्त पर आज हम समझेंगे बटवाए. वाई इज दिस गवार स्वैग इंक्रीजिंग? वाई इज इंडियाज नेम बीइंग ड्रैग डाउन बाय इंडियंस देमसेल्व्स? वाई वी नीड टू स्टॉप दिस? नहीं तो अभी तो इंडियन स्टूडेंट्स के एडमिशन पर ही रोक लग रही है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में. कल इंडियंस को वीजा देने से साफ लोग मना कर देंगे. Definitely, और yes. इस कोविड से भी भयंकर बीमारी ये जो गवार स्वैग है, इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी समझते हैं. नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ. सदियों पुरानी सभ्यता, इतना खूबसूरत देश, इतने दिलेर लोग, लेकिन फिर भी सिविक सेंस के नाम पर 0/अंडा. और विदेश में कदम रखते ही ये गवारपंथी की बीमारी चरम सीमा तक पहुंच जाती है. इस बीमारी का मेडिकल नाम है गवार स्वैग. जब काम गवारों वाला होता है लेकिन जो मरीज है उसे लगता है कि वो तो स्वैग दिखा रहा है. और गवार स्वैग अनपढ़ गांव देहात में रहने वाले लोगों में नहीं, ये बीमारी खासकर की पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले और खासकर की अमीर लोगों में देखी जाती है. विदेश घूमने जब जाते हैं लोग तो ये जो बीमारी है ये और भी इसके सिम्टम्स बाहर आते हैं.
दुनिया भर में इसके चर्चे हो रहे हैं, हमारे देश का नाम लेकर लोग रील्स बना रहे हैं, पजीत पजीत बुलाकर चिढ़ा रहे हैं, और बहुत जल्द इसका खामियाजा आपको और हमें भी भुगतना पड़ेगा एज That's true. इंडियन टूरिस्ट। कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करेगा, क्योंकि ये गवार स्वैग सारे देशवासियों का नाम डुबा रहे हैं, देश का नाम भाई कोई कलंकित कर entertain रहे नहीं करता हैं। फिर। एयर इंडिया के फ्लाइट में पहले से ही पेशाब की प्रॉब्लम आती रही है। दारू के नशे में धुत कई पैसेंजर पैंट की जिप अपनी सीट में ही खोल देते हैं और बगल वाले पैसेंजर पर मूत्र विसर्जन कर देते हैं, उससे भी मन ना भरा तो अब क्या हुआ था टॉयलेट ना? में पॉलिथीन बैग और कपड़ों से टॉयलेट को ही ब्लॉक कर दिया। हवाई यात्रा में नया कीर्तिमान हमने स्थापित कर दिया है, फ्लाइट को क्लॉग्ड टॉयलेट की वजह से डाइवर्ट करना पड़ा। बॉम्ब नहीं, सुसु पॉटी बॉम्ब हम अब मार रहे हैं। इस इंडियन फैमिली से मिलिए, man. बाली गए थे वेकेशन करने के लिए, चलो Oh, होटल yeah, से I heard- साबुन I saw क्रीम this थोड़ा तो जो- सभी उठाते हैं, इन्होंने तो आधा होटल ही साफ कर दिया, फिर पकड़े गए, जलील भी हुए ऑन कैमरा। ऐसे ही कई किस्से आपको मिल जाएंगे जहां इंडियंस फॉरेन में जाकर शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, मानो ये आम सी बात हो गई हो। Video. Explain now. Explain. You explain now. You got the word. इन्हें देखो, सफारी देखने गए हैं, लेकिन इनका चाल चलन देखकर जानवर भी बोल रहा है कि भाई हमें कंपटीशन क्यों दे रहे हो, तुम तो इंसान हो, थोड़ा बर्ताव तो कर लो इंसानों की तरह। लेकिन फॉरेन में जाकर अंदर का इंसान कहीं हमारा मर जाता है और अंदर का जानवर जग जाता है। इंडिया में ईव टीजिंग करना तो पुराना फैशन हो गया है, अब तो विदेश में जाकर महिलाओं को हम परेशान करेंगे। वैसे में भी हिंदी कौन समझता है और कंटेंट भी वायरल होगा, ऐसा कंटेंट देखने में भी तो लोगों को बहुत भी तो मजा है। आता है। आजा. आजा. बैठ जा. गवार स्वैगों का आजकल फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है थाईलैंड। फ्लाइट भी सस्ता है, वीजा भी फ्री है, तो थाईलैंड के रोड पर अब हम खुलेआम नाचेंगे, फ्लाइट में हम खुलेआम घूमेंगे और थाईलैंड में खुलेआम मूत्र विसर्जन करेंगे। देखिए, ये मूत्र विसर्जन गवार स्वैगों के लिए काफी अहम होता है। अब जैसे कि शेर होता है, अब वो पेशाब करके अपनी टेरिटरी मार्क करता है, वैसे ही गवार स्वैग भी सुसु करके अपना झंडा गाड़ते हैं कि हम यहां आए थे, हमने किला फतेह किया This is था। so अब ये नजारे disappointing, देखो, यार। दिल्ली की डीटीसी बस नहीं है, जर्मनी की मेट्रो है। पूरे जर्मनी को याद दिलाया जा रहा है कि आर्यन के वंशज आर्य पुत्र अब वापस आ चुके हैं अपनी धरती पर। You know, अगर there ये is a घटनाएं place in इक्की time दुक्की for होती such तो पूरा things. एपिसोड People need देशभक्त to पर ना realize बना रहे this. होते, लेकिन सबको पता है, आपको भी पता तो है ही, मानो या ना मानो, कि जैसे जैसे ट्रैवल और एक्सेसिबल हो रहा है, वैसे वैसे गवार स्वैग और बढ़ रहा है, देश का नाम और नीचे जा रहा है। अगर इसका एक क्लियर रीजन लेकिन है कि हमारे देश के अंदर ही लाइन तोड़ना, ट्रैफिक रूल ना फॉलो करना, चिल्लाना, दूसरों का जाहिलपना को एक्सेप्ट कर लेना, इसकी हमें आदत लग गई है। हम भूल जाते हैं आजकल कि हम सड़क पे खड़े हैं या कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पे खड़े हैं, हमारा बर्ताव ऐसे ही हाँ, होता I है। saw this भाई video पैसे on दिए हैं Instagram. रेड I was like- कारपेट में जाने के लिए, तो पूरा का पूरा पैसा वसूल करेंगे कि ना करेंगे। इस वीडियो के बाद कान फिल्म सर्किट में भी इंडियंस और इंडियन इन्फ्लुएंसर्स का मजाक बन रहा है। ठीक इसी तरह महंगी गाड़ी खरीदने के बाद हमें यह लगता है कि इतने पैसे हमने निकाले हैं तो नियम कानून रास्ता सब हमारा है, हमारे बाप का है, और अगर थार चला रहे हैं तो क्या कहने, किसी को भी कुचलना मिशन इंपॉसिबल नहीं है। इसको चलाने वाले भी टॉम क्रूज, जेम्स बॉन्ड, माइकल शूमाकर, सबको कॉम्प्लेक्स दे देंगे भाई साहब, अरे और भाई, इसके आपको भाई। हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल मिल जाएंगे। पनिशमेंट ना के बराबर होता है। What the? अंग्रेज 200 साल राज करके चले गए, सॉरी थैंक यू बोलना सिखा दिया, लेकिन लाइन में लगाना हमें नहीं सिखा पाए, क्योंकि लाइन में लगना हमारी परंपरा में नहीं है। और अगर गलती से, डंडे के डर से शायद, अगर हम लाइन में लग भी जाएं तो ऐसे चिपक के लाइन में लगते हैं कि मानो यौन संबंध स्थापित हो रहा हो यहां। हाँ, ये तो मतलब गंदगी यार, कहीं फैलाने भी में चले हम जाओ, तो ऐसे कि में भी धक्कम अव्वल धुक्की, नंबर पर हैं, भीड़ सबसे भाड़। ज्यादा नंबर दुनिया में हमारे ही आते हैं। और गंदगी फैलाते हुए अगर हमें किसी ने पकड़ लिया, अगर हमें किसी ने टोक दिया, तो भैया उसकी तो खैर नहीं। this place clean. Yeah, but you didn't. You threw it outside on purpose. ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है जी, सरकार से सवाल पूछे या ना पूछे, गंदगी हम जरूर फैलाएंगे, स्वच्छ भारत की कसम। जैसा कि हमने पहले कहा, गवार स्वैग का पैसा, पावर और एजुकेशन से डायरेक्ट नाता है। जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा पावर, जितना ज्यादा एजुकेशन, उतना ज्यादा गवार स्वैग। यहां अटल टनल में देखिए क्या हो रहा है, हैं? अरे अब क्यों ना हो ऐसा, फिट इंडिया अभियान चल रहा है टनल के बीच में, अच्छी बात है ना, तभी तो हिट होगा इंडिया, जब फिट होगा इंडिया।
या ये देखिए, पी इन इंडिया पुणे में महंगी गाड़ी से उतरकर रास्ते के बीच में मूत्र विसर्जन हो रहा है। अरे चलो, गलती से कोई पकड़ा गया, वीडियो बन गया, वायरल हो गया तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल देंगे। और अगर नहीं पकड़े गए तो एल्विश भाई के तरह वायरल हो जाएंगे। एल्विश भाई! और हां, इन्फ्लुएंसर से याद आया, वरुण यादव इन्फ्लुएंसर से मिलिए। इनका चैलेंज था कि ये भरी फ्लाइट में जोर जोर से म्यूजिक बजाकर दिखा देंगे। ये वही ना 56 इंच की बात, क्या बात है, क्या स्वैगर है। फ्लाइट में म्यूजिक बजा दिया, इसको कहते हैं पाकिस्तानी तो हमारे सामने डर जाएंगे। अरे पूरे देश की युवा अपस्किल हो गई है। और एयरपोर्ट्स में और एयरक्राफ्ट्स में हमारा गवार स्वैग तो पता नहीं क्यों फूट फूट कर निकलता है। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। ये आंटी जी से मिलिए। 30,000 फीट की ऊंचाई में आंटी जी ने बोला कि मुझे तो सिल्क स्मिता बनना है। क्या चल रहा है भाई? वैसे इंडिगो पायलट को उसकी दाद देनी होगी फ्लाइंग स्किल्स की, प्लेन का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया है। इनसे मिलिए, गुजराती एक्टर हितेश ठक्कर एयरपोर्ट की जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा संस्कार कैसा है, एंड लिविंग अप टू द संस्कारी नेचर। અમે અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા। और अगर मलिक स्वाशबकलर की बात पर हम वापस आते हैं तो उसने भी कुछ वैसे नया काम नहीं किया है कंटेंट क्रिएशन के नाम पर। वही काम जो फॉरेन टूरिस्ट के साथ हमारे देश में होता आया है, वही काम उसने तुर्की में कर डाला। बस प्रॉब्लम यह है कि वहां वो बेचारा पकड़ा गया। मलिक से पहले भी एक और होनहार इंडियन है, अमित जी। एक कोरियन महिला को मोलेस्ट किया हांगकांग में, लाइव स्ट्रीम के बीच में। ये हुआ ना चैट पावर, दिखा दिया ना चाइना को भी अल्फा मेल कौन है। वो दूसरी बात है कि ये भी अरेस्ट हो गए थे बाद में इंडिया में। लेकिन अगर ये सारा कांड होता तो हंसी मजाक में बात निकल जाती। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इसको यहां नहीं रोका है। आज ये फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है, यहां कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। सालों से फॉरेन महिलाओं को ऑन कैमरा असॉल्ट किया गया है, लेकिन ये सब तो खेल बन जाता है। कोरियन इन्फ्लुएंसर को मुंबई जैसे सेफ शहर में बख्शा नहीं गया। जापानीज वुमेन को दिल्ली में हैरास किया। खैर, दिल्ली तो अपने रेपुटेशन। After that one guy grabbed my boob and twisted my nipple so hard. He was trying to hurt me. देशभक्त पर हमें अक्सर बोला जाता है कि ये सब प्रॉब्लम मत गिनाया करो, सॉल्यूशन दिया करो। तो मैं बोलता हूं, पहले ये तो मान लो कि प्रॉब्लम है, हम तो यही मानने को तैयार नहीं रहते। लेकिन यहां शायद इस बात पर डिबेट नहीं है कि प्रॉब्लम है, चाहे आप लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, अप विंग हो, डाउन विंग हो। लेकिन इसको रोकने का भी एक तरीका है, और हमें और आपको ही, सरकार नहीं रोक पाएगी, हमें ही और आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला, जब भी आप ऐसा कोई कांड देखो, कोई भी गवार स्वैग करते हुए आप देखो, उसे रिकॉर्ड करो। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि उसको रिकॉर्ड करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कभी कभी इस चीज को सोशल मीडिया पर अपलोड करके, नेम और शेम करके कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद सरकार को, पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। तो अपने मोबाइल फोन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो, जिससे इन गवार स्वैगों में भी थोड़ा सा डर रहे कि पता नहीं कहां हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक और बात, पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देखिए, मैं भी कहूंगा कि हां, एक सभ्य कल्चर बनना चाहिए, एक पूरी पीढ़ी आनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। पता नहीं उसके लिए 50-60 साल और लग जाएंगे, 100 साल और लग जाएंगे। जब तक वो एजुकेटेड एक जनरेशन पैदा नहीं होती है जिसको ये एजुकेट किया जाए कि गवार स्वैग होना कूल नहीं है, पुलिस को स्टेप इन करना पड़ेगा, 2 रसीद के चाटे मारने पड़ेंगे, तब जाकर कुछ गवार स्वैगों में सेंस आएगा कि ये काम करना सही नहीं है। और एक और काम जो आपको करना है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप चूज करो किसको, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं किसको ना चूज करो। ये तुम्हारे एल्विश है, तुम्हारे बिग बॉस हैं, तुम्हारे रोडीज हैं, ये जो गवार स्वैग प्रो मैक्स हैं, जो ये बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बर्ताव सही है, औरतों को इस तरीके से ट्रीट करना सही है, रास्ते के बीच में नाचना सही है, अपने देश को इंटरनेशनली बदनाम करना सही है, इनको फॉलो करना बंद करो। चूज बेटर आइडल्स। एंड लास्ट, और इसके लिए आपको भी थोड़ा स्वैग चाहिए होगा। अगर थोड़ा सा स्वैग दिखाना चाहे तो इन लोगों को बीच रास्ते रोको, इन लोगों को टोको, इन लोगों को बोलो कि ये गवारपंथी, ये गवार स्वैग आपको मंजूर नहीं है। ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप करोगे तो ये कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों में ये गवार स्वैग की जो बीमारी है, कोविड वायरस से भी ज्यादा जो फैल रही है, वो रुक सकती है। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। Crazy and a very good video, and we decided so very well much to needed, cover this yeah. video, and yes, a needed video, and ये जो सीन है ना, बहुत ख़राब सीन है, एंड आई होप लोग खुद इसमें वो होंगे कि नेम एंड शेम देम वाला सीन चलना चाहिए, तभी इन लोगों को थोड़ी अक्ल आएगी।
बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मिलेंगे ऐसे ही Yes. नई वीडियो के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस Yes. हम डेफिनेटली कवर And करेंगे। try And not to spread and stop the Gabar swag. And you can follow us on Instagram. Link is in the description. And just remember Yes. one thing, you have to grind to shine. Take care. Take Bye-bye. care. Bye bye.